पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में निखर कर सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे खास दिवाली है वो अयोध्या में होने वाली है, क्योंकि आज भव्य दीपोत्सव की तैयारी वहां चल रही है। दीपोत्सव पर फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी अयोध्या में है। 51 घाटों पर 24 लाख दियों से घाटों को सजाया गया है। 25,000 वॉलंटियर्स हैं जो दियों को सजाने में जुटे रहे। 50 देशों के उच्चायुक्त और राजदूत यहां शामिल रहेंगे। इन तस्वीरों को खुद से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बनेंगे। सिर्फ अयोध्या के लोग उत्सुक नहीं हैं, बल्कि देश भर से लोग इन तस्वीरों के साक्षी बनने के लिए पहुंचे, इन तस्वीरों को करीब से देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये 24 लाख दिए जब जगमग होना शुरू होंगे आज शाम, तो तस्वीरें देखने लायक होंगी। बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी अयोध्या। इन 24 लाख दियों को एक साथ जलाने के बाद 51 घाटों पर ये खास इंतजाम किए गए हैं। 25,000 वॉलंटियर्स हैं जिनके जरिए इन दियों को तरीके से रखा गया है और उन्हें सजाया गया है। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, जय श्री राम लिखे हुए दिए, वहाँ धनुष बनाए हुए दिए या फिर स्वास्तिक बनाए हुए दिए जिस तरीके से सजाए गए हैं, जब ये जगमग होंगे, जलेंगे तो वाकई देखने लायक तस्वीरें होंगी। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी बेहद खास है। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में 25,000 वॉलंटियर्स उमड़े हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। दुल्हन की तरह सजी सवरी और बेहद साफ अयोध्या नजर आ रही है। सबसे यादगार ये दीपोत्सव रहने वाला है। ये वहाँ जुटने वाले लोग कह रहे हैं, दियों से जगमगाएगा सरयू घाट। जब जैसे अंधेरा होना शुरू होगा, जैसे ही दिए रोशन होने शुरू होंगे, वो तस्वीरें बड़ी अद्भुत होने वाली हैं। 24 लाख दियों से राम की नगरी जब जगमग होगी तो त्रेता युग की याद आएगी, जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। निकिता सरीन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। निकिता, अयोध्या में दीपोत्सव खास रहता है और उन तैयारियों को देखने के लिए, उन तस्वीरों को देखने के लिए सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। आप भी पहुंची हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं, उन तस्वीरों को खुद से देखेंगी। क्या खास तस्वीरें आज हमारे दर्शकों को आप दिखाने वाली हैं? बिल्कुल रचना, मैं दीपोत्सव और अयोध्या नगरी से इससे पहले कोई और अपडेट दूं, आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल जो मौसम का मिजाज है वो अब बदल गया है। मैं लगातार कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाएं कि जिस तरीके से जो मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ पर फिलहाल हल्की बारिश शुरू हो गई है। अयोध्या धाम में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर के कह सकते हैं बेहद अद्भुत, बेहद जो भावनात्मक तस्वीरें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो हमेशा से सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती आई है। यही वजह है कि पिछली बार 17 लाख दिए जले थे और इस बार 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करना है। और यही वजह है कि 24 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर सरकार ने लगाए हैं। और अगर कुछ भी दीपोत्सव की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या पूरी ऑलरेडी सज चुकी है और जिस तरीके की सजावट हुई है फिलहाल अयोध्या में, ऐसा लग रहा है कि मानो देवलोक पृथ्वी पर ही उतर आ गया हो। जिस तरीके से हम लगातार अयोध्या में बने हुए हैं और इंडिया न्यूज़ लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, हम जैसे ही अयोध्या एंटर करते हैं एक पॉजिटिव फीलिंग रचना जो होती है वो यहाँ पर लगातार दिख रही है। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से सजावट की बात करूं और शनिवार को ही यहाँ पर यानी कि आज 21 जो लाख हैं दीप वो केवल राम की पैड़ी पर, जिस वक्त हम यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर राम की पैड़ी पर 21 लाख दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारी की गई है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी साबित होगा। और इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 3,60,000 दिए अतिरिक्त भी जलाए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर दिया जलता है तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम है वो दर्ज जरूर कर लेंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूँ, बताऊँ तो जिस तरीके से 2:20 पर उनके आने का यहाँ पर समय है और उसके बाद वो सारे यहाँ पर जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें शिरकत करेंगे। और फिलहाल सुबह से ही जो दीप जलाने का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि दियों में अभी तेल और बाती डलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, ये शुरू होने भी वाली थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हल्की बारिश शुरू
शुरू हो गई हैं, जिससे वो जो काम है वो फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। प्रत्येक घाट की अगर मैं बात करूं तो उनको भी प्रज्वलित करने के लिए कैंडल, माचिस और जो सारी चीज़ें हैं, सामग्री, वो भी यहाँ पर उपलब्ध किया जा चुका है। खास करके बात करूं अब मैं सुरक्षा की, तो फिलहाल यहाँ पर डाइवर्जन्स भी कर दिए हैं ताकि किसी को कोई तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर आज का जो भव्य उत्सव है उसको देखने के लिए सभी लोग आना चाहते हैं और यही एक वजह है कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर रामनगरी है वो आज एक इतिहास रचने की दहलीज पर लगातार खड़ी है और राम की पैड़ी पर 51 घाटों पर जो दीपमालाएं हैं वो सज गई हैं और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, फिलहाल अभी लेज़र शो का भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अगर मैं बात करूँ तो हल्की बारिश है, नहीं तो हम आगे से पूरी वो तस्वीर दिखाते कि किस तरीके की अलग अलग आकृतियों के साथ यहाँ पर दिए जल रहे हैं और दियों को लगाया गया है। जलाने का काम यहाँ पर हल्की शाम में शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो तैयारी है आज दीपोत्सव को लेकर के, ये अपने आप में भावनात्मक जरूर है, क्योंकि ये 7वां दीपोत्सव है और लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम कह सकते हैं वनवास लौटकर अपने घर आ गए हैं और यही एक वजह है कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है, बेहद खास रहेगा। और अयोध्या को इंतजार है, उत्तर प्रदेश को इंतजार है, देश को इंतजार है, इन खास तस्वीरों का, शाम का इंतजार अब बेसब्री से लोग कर रहे हैं। निकिता आप रहिएगा, क्योंकि अयोध्या में तैयारियां खास हैं। दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अयोध्या से ही अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। भगवान राम की नगरी में त्रेता युग की झलक देखने को बन रही है। आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे तमाम प्रकार की झांकियां जो है वो सजकर तैयार रही है। ये पुत्रेष्ट यज्ञ जब भगवान राम के पुत्रों के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, ये पुत्रेष्ट यज्ञ का दृश्य दर्शाया गया है। तस्वीरों में दिखाया जाएंगे जो कलाकार है वो अपनी कला का प्रदर्शन करे, किस तरीके से पूरी अयोध्या सजकर राममय वातावरण में तैयार हो गई है। त्रेता की अयोध्या दिख रही है और झांकियां दिखाना चाहेंगे। देखिए ये गुरुकुल शिक्षा, जहां भगवान राम ने शिक्षा ली थी, वो गुरुकुल का दृश्य इस झांकी में दिखाया गया है। तो जिस तरीके से लगातार अयोध्या को एक नया आयाम दिया जा रहा, नई ऊंचाई दी जा रही है। अहिल्या उद्धार यानी भगवान राम जब ऋषिमुनियों की रक्षा में गए थे तो अहिल्या का उद्धार किया था। ये दृश्य काफी मनमोहक दृश्य है। तो लगातार अयोध्या में भगवान राम की नगरी में अयोध्या को संवारने और सजाने का जो काम चला वो पूरा हो गया। आज शाम को 21 लाख दीपों से भगवान राम की नगरी जगमग होगी। तो अयोध्या में जिस तरीके सीता राम विवाह, ये झांकी बेहद खास होगी। यहीं पर भगवान राम ने जब धनुष तोड़ करके माँ सीता से स्वयंवर रचा था, ये वहां का दृश्य दिखाया जा रहा है। तो अयोध्या में लगातार जिस तरीके से विकास की गाथाएं लिखी जा रही है, अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या विकास की दृष्टि से आगे बढ़ी, तो वहीं अयोध्या का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भगवान राम की नगरी में लगातार दीपक। उधर आपको दिखाएंगे एक दृश्य है पंचवटी का। ये पंचवटी का जो भगवान राम जब वन को निकले थे तो उस टाइम ये देखिए पंचवटी का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई पड़ा होगा। सबरी मिलाप का दृश्य है, राम सेतु का दृश्य है। जब यूं कहा जाए कि जब भगवान राम लंका पर विजय पाने के लिए सेतु पूजन किए, तो सारे दृश्य, सारी नगरी पूरी त्रेता युग की नगरी है, पूरी राम की नगरी, राममय से वातावरण गूंज रहा है। जिस तरीके से भगवान राम जब 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या आए थे, पूरे अयोध्या को सजा दिया गया था। ऐसा ही माहौल, त्रेता युग का माहौल अयोध्या में देखने को बन रहा है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। प्रताप सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त अखंड हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखंड, वहाँ जो कलाकार हैं वो अपनी कलाकृति की प्रस्तुति करने के लिए बड़े दिन से तैयारी भी कर रहे होंगे। रंगारंग आज की तस्वीरें हैं, क्या खास अभी लाइव के दौरान आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि अयोध्या जाना तो चाहते थे लेकिन किसी न किसी कारण से पहुंच नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए राम की नगरी में राममय का वातावरण है, लाखों की संख्या में राम भक्त राम की नगरी में है। इस समय जो झांकियां हैं वो निकल रही है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सभी झांकियां जो जितनी भी झांकियां हैं वो लगातार निकलना शुरू हो गई हैं। खुद पर्यटन मंत्री के साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इस उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और नई पहचान देगा। निश्चित रूप से आप सब ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए
हमें इस समाज को, इस सरकार को हमेशा नई और सच्ची राह दिखाई है और आज उसी के दो वरिष्ठ मंत्री इस समय कर रहे हैं। ये जो बाईं ओर की कुर्सी आप देख पा रहे हैं, आज का दीपोत्सव कई कारणों से बहुत विशेष है। आज इस दीपोत्सव में 50 देशों के राजनयिक, उनके डिप्लोमैट्स यहां पर आए हुए हैं, जो इस दीपोत्सव को सामने से बैठकर देखेंगे और जान पाएंगे कि भारत की वाकई सनातन परंपरा है क्या, हम किन मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आराध्य मानते हैं। एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने हर प्रकार से समाज में राम राज्य स्थापित करने की संकल्पना की, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से उस समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान श्री राम, जिनका आज 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या आना हो रहा है,